पहले प्रमुख पुरस्कारों में कौन सा आपका नोबेल प्राइज, क्या बोलेंगे, नोबेल प्राइज। आपको ध्यान से सुनना है कि क्या चीजें आपको दिखनी है। बोलेंगे भाई सर हाफ बोर्ड दिख रहा है, ऐसा है क्या? देखना एक बार बोर्ड फोन में चला करके, क्या बोर्ड आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है भैया? ये कौन है कह रहे आधा बोर्ड दिख रहा है? देख लेंगे एक बार, कुछ है तो उसको ठीक कर लेंगे। नोबेल प्राइज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। नोबेल प्राइज हम सारा नहीं पढ़ेंगे, अभी अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं नोबेल प्राइज की स्थापना कब हुई थी। तो कब इनको फाउंड किया गया, 1901 में। इनकी स्थापना किसने की, स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल थे। जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा तब मैं आपको बताऊंगा कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किस तरह, इनको डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाना गया, कैसे इन्होंने अपनी संपत्ति, जो सारी संपत्ति थी उस पर जो ब्याज आता था, उसको 5 क्षेत्रों में देने की पेशकश की थी। कितने फील्ड्स थे, 5 फील्ड्स में इसको दिया जाता था। फिजिक्स, और 1901 में जब दिए गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, लिटरेचर एंड पीस। तो 5 क्षेत्र में शुरुआत में दिए गए थे। कौन कौन से, आपका एक तो भौतिकी के लिए, भौतिकी बोले तो फिजिक्स के लिए, ठीक है। आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के लिए, रसायन शास्त्र के लिए इसको दिया गया। आपका मेडिकल के लिए यानी चिकित्सा के लिए भी नोबेल पुरस्कार पहली बार में ही दिए गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आएगी, ध्यान से देखना, लिटरेचर यानी साहित्य के लिए, क्या बोलेंगे आप, लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए दिए गए, और पीस यानी कि शांति के लिए दिए गए। बाकी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इनकी घोषणा कब होती है, अक्टूबर में होती है, दिसंबर में दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं, क्या प्रोसीजर है वो सब हम तब बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताएंगे कौन सा एक क्षेत्र मौजूद नहीं है जो नोबेल की जब शुरुआत हुई तो उस टाइम पर नहीं था, जिसकी शुरुआत, बोलेंगे प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, जिसकी शुरुआत में क्या बोलेंगे, मौजूदगी नहीं थी, तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र था। कौन सा, इकोनॉमिक्स के लिए शुरुआत में नहीं दिया जाता था। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप बता पाएंगे प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स के लिए कब से दिया जाने लगा? इसमें बच्चों को बड़ा डाउट होता है, क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स के लिए कब से दिया जाने लगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, बहुत खूब। तो प्यारे बच्चे याद रखेंगे, देखो ये नाम आप लोगों के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे आप इनके बारे में जान जाओगे जब हम नोबेल में पढ़ेंगे। 1969, 1969 कुछ बच्चों का आंसर आया है 1968। बहुत बढ़िया, 1968 में प्यारे बच्चे इनको क्या बोलते हैं, 1967 में इसकी घोषणा हुई थी। अनाउंसमेंट इकोनॉमिक्स के लिए याद रख लेना, 1969, 1967 में क्या किया गया, इसको अनाउंस किया गया। क्या किया गया, अनाउंस किया गया, ठीक है, कि दिए जाएंगे। 1968 में इनको फाउंड कर दिया गया, स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। और आपका अगर हम बात करेंगे तो बैंक के द्वारा ये दिए गए, आपका 1969 में इसको क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया, प्रोवाइडेड। यानी कि इसको प्रदान कब किया गया, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे पहली बार ये 1969 में दिए गए थे, ठीक है। ये हमेशा याद रख लेना, बैंक प्रदान करता है आपका स्वेरिजेस रिक्स बैंक, उसको हम बोलते हैं, वो हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा पहले भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है? आप सभी जानते होंगे 1913 में जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने क्या लिखा था, आपका गीतांजलि को लिखा। लेकिन गीतांजलि एकदम से चर्चित नहीं हो पाई, क्योंकि गीतांजलि को इन्होंने किस भाषा में, बांग्ला भाषा में लिख दिया। तो बांग्ला भाषा बहुत चर्चित पूरी दुनिया में नहीं थी। लेकिन सबसे ज्यादा ये चर्चित कब हुई, जब ये पुस्तक जो गीतांजलि थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया, W.B. यीट्स ने इसका 1910 में ट्रांसलेशन कर दिया। तो पूरी दुनिया में ये किताब एकदम से छा गई। क्या बोलेंगे, तो पहले भारतीय और प्रथम एशियाई भी बने थे। ये बातें मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ, ये पहले एशियाई भी हैं। और एसएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछे हुए हैं नोबेल से, प्रथम चीनी व्यक्ति जिसको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है, पहला अफ्रीकन व्यक्ति कौन है जिसको साहित्य में नोबेल मिला है, तो एसएससी तो ऐसे पूछती है। तो अभी हम अपना कॉमन बेस बना लेते हैं ताकि हम आगे की जटिल चीजों को समझ पाए, ठीक है। क्या बोलेंगे, जिसका अनुवाद किसने किया था, वाई.बी. यीट्स ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला, 1913 में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए क्या बोलेंगे, 1969 से इनकी शुरुआत हुई थी। क्या बोलेंगे, बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में नोबेल कब से दिए गए, 1969 से दिए गए। बहुत बढ़िया, पॉसिबल, एकदम ठीक है।
ऑस्कर की बात करेंगे, आप मुझे बता सकते हैं ऑस्कर किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म जगत के लिए। किस में दिया जाता है ऑस्कर? आपका फिल्म इंडस्ट्री, क्या बोलेंगे, ये आपका फिल्म इंडस्ट्री में प्रोवाइड किया जाता है, फिल्म जगत में प्रदान किया जाता है। और कभी भी पूछे आपसे फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो क्या कहेंगे? ऑस्कर है। और ऑस्कर की शुरुआत कब हुई? नोट करेंगे, 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसका जो नाम है, पूछा जाता है ऑस्कर के नाम से कौन से पुरस्कारों को जाना जाता है, वो पुरस्कार कौन से हैं? तो आप कहेंगे उन पुरस्कारों का नाम है अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। क्या बोलेंगे? अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। ये प्यारे बच्चे किसका नाम है? एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, सीएचएसएल 2019 क्या क्वेश्चन पूछा गया? अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किसको जाना गया है? तो किसको जाना जाता है? वो ऑस्कर पुरस्कार है। शुरुआत कहाँ से हुई? आपका 1929 से। ये हम वहां पर पढ़ रहे होंगे कि कॉडेक थिएटर में ये हर साल दिए जाते हैं। क्या बोलेंगे? कॉडेक थिएटर में। भारत की कौन सी मूवी थी जो ऑस्कर के लिए सबसे पहले नामित हुई? तो आप क्या बोलेंगे? ऑस्कर के लिए नामित पहली फिल्म है मदर इंडिया। 1957 में क्या हुई थी? ये नॉमिनेटेड हुई थी। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप लोग? 1957 में नॉमिनेशन के लिए कौन गई थी? मदर इंडिया गई थी। ठीक है, लेकिन क्या इसको ऑस्कर मिला था? तो आप कहेंगे मदर इंडिया को ऑस्कर मिला, यस और नो। सारे बच्चे बताएंगे। तो आपका आंसर आएगा भैया जी नहीं, नहीं प्राप्त हुआ था। ऑस्कर जो पहली बार मिला, ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? भानु अथैया। हम आगे पढ़ रहे होंगे, मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको भारतीय इतिहास के बारे में बताया भी है कि गांधी जी के करीब कुछ पत्रकार रहे थे। जैसे कि जब गांधी जी ने देश में आंदोलन किया तो गांधी जी के करीब रहने वाले दो आपके जर्नलिस्ट थे, एक तो वेब मिलर और लुई फिशर। इन्होंने जो संग्रह गांधी जी के बारे में लिखा, जो इन्होंने गांधी जी के बारे में जाना उनके नज़दीक रहते हुए, क्योंकि एक इनमें से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रहे, एक दांडी मार्च के दौरान गांधी जी के साथ रहे, तो इन्होंने जो भी लिखा उसका एक इंग्लिश वर्जन बना बाद में, और जिसकी क्या बोलते हैं, उसी की वजह से एक मूवी आई थी, आपने देखा हो, गांधी। रिचर्ड एटनब्रो ने गांधी की भूमिका उसमें निभाई, गांधी बने। अगर आप लोगों ने में कुछ न देखा हो उसको, तो वो जो गांधी का कॉस्ट्यूम था, वो जो गांधी जी बने थे, वो जो कॉस्ट्यूम बनाया था, वो किसने बनाया था? वो भानु अथैया ने बनाया था। किसने? अब ये मतलब अभी लगभग शायद जब पिछला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था, तब हमें तो ऐसा एग्जाम के हिसाब से आता था, तब ये एक्सपायर हो गई थी भैया। ठीक है, तो किसके लिए? कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको मिला था। ये बातें हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सब कुछ बातें, एक एक रिलेटेड बात मैं आपको विस्तार से, बहुत विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड सबसे पहले किस भारतीय को मिला? 1992 में। 1992 में किसको मिला है? सत्यजीत रे को मिला है। ठीक है, एक मतलब अगर हम बोले निर्देशक से लेकर के निर्देशन में सबसे ज़्यादा प्रमुख रहे आपका सत्यजीत रे, डायरेक्शन में, फिल्म डायरेक्शन। 1992 में किसको? सत्यजीत रे। तो महिला का भी नहीं भूलना है आपको, भानु अथैया पहली महिला। फर्स्ट, देखो शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाया करो, ऑस्कर फर्स्ट इंडियन फीमेल, फीमेल छोटा लिख लो शॉर्ट में, भानु अथैया। ऑस्कर फर्स्ट मैन 1992 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? सत्यजीत रे को मिला था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, क्या बात करेंगे? रमन, क्या बोलेंगे? ये ट्रांसलेशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है भैया। रमन मैग्सेसे, मैग्सेसे पुरस्कार बहुत पूछा जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो क्या बोलेंगे? स्थापना आप नोट डाउन करेंगे 1957। भैया पूरा तो नहीं लिख रहे हो ना, ये ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा एज इट इज उतारने में लग रहा हो, ऐसा नहीं करना है ना। सिर्फ आप लिखेंगे रमन मैग्सेसे 1957, ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखवाया है। क्या बोलेंगे? फिलीपींस देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो कौन से राष्ट्रपति थे ये? बोलेंगे फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे। कौन से प्रेसिडेंट थे? तो थर्ड प्रेसिडेंट थे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप लोग? रमन मैग्सेसे जो ये नाम है, ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे।
ठीक है, 1957 में स्थापित किया गया। मैं पूरा रमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप इसमें पाओगे कि दिल्ली पुलिस एक आपका कांस्टेबल का एग्जाम जो 2020 में हुआ, तो वहां पर मिलान करने के लिए दे दिया। क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। उसमें एक नाम अरुण शौरी भी था, एक ऑप्शन आपका किरण बेदी भी था, अरविंद केजरीवाल भी थे। मतलब इन तीनों को मिला था। एक अन्य नाम था जिसको आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है एसएससी। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है ना था कि हम रमन मैग्सेसे की अपनी महत्वपूर्ण लिस्ट को पढ़ेंगे सारे। अब इंपॉर्टेंट बात है कि स्थापना 1957 में हुई, लेकिन दिया कब गया? 1958 में पहली बार दिया गया। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल भी 6 क्षेत्रों में, और प्यारे बच्चे रमन मैग्सेसे भी कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल ऑफ एशिया कौन से अवार्ड को हम कहते हैं? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड को क्या बोलेंगे? नोबेल ऑफ एशिया। ये बात आपको पता होना चाहिए। विच अवार्ड इज कॉल्ड नोबेल ऑफ एशिया? तो क्या हमारा आंसर आएगा प्यारे दोस्त? तो आपका आंसर आएगा कि भैया जी उसको हम कहते हैं क्या? रमन मैग्सेसे। ओके, ठीक है। अच्छा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले इंडियन कौन है? पहले इंडियन थे विनोबा भावे। क्या बोलेंगे? विनोबा भावे। इनको कब मिला? इनको मिला 1958 में। सबसे शुरुआती किसको मिला? विनोबा भावे। सामुदायिक नेतृत्व के लिए। किसके लिए? कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। और चिंतामण देशमुख को मिला किसके लिए? गवर्नमेंट सर्विस, शासकीय सेवा के लिए, अगले ही वर्ष 1959 में। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एसएससी दूसरा पूछ लेती है, पहले छोड़ दूसरा पूछ लेती है, लेकिन बहुत कम बड़े पुरस्कारों में पूछेगा। तो जैसे पूछ लेगा दूसरा नोबेल पाने वाले भारतीय कौन है, ठीक है, वर्ष पूछ लेगा बीच में से उठा के भारत रत्न इस वर्ष किसको दिया गया। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? अब आप कहेंगे भैया ये 6 क्षेत्र कौन से हैं? ये 6 क्षेत्र कौन से? जैसे एक हो गया सामुदायिक नेतृत्व, क्योंकि विनोबा भावे जी को आप लोग बता सकते हैं कौन से सत्याग्रह के लिए जाना जाता है, कौन सा मूवमेंट इन्होंने इंडिया में चलाया, आप लोग बता पाएंगे? तो आप कहेंगे इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में उसको लीड किया था। किसने? विनोबा भावे ने। पहले सत्याग्रही थे जो गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, तो लोगों को लेकर के भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन है, जिसमें ये उम्मीद की गई लोगों से कि जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं वो अपनी जमीनों को दान करें और ऐसे लोगों के पास जमीन पहुंचाई जाए जिनके पास जमीन नहीं है, या बोले तो कि जो जमीन से वंचित हैं। तो भूदान आंदोलन के जनक भी कौन है? वो आपके विनोबा भावे हैं। गांधी जी के बाद में देश में गांधी जी के जैसा अगर कोई हुआ उस समय देश की आजादी के बाद में, तो वो विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। तो क्या बोलेंगे? सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1958 में। ओके, अब देखना ध्यान से, ये 6 फील्ड कौन कौन सी हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। 6 फील्ड में नंबर 1 तो हो गया आपका कौन सा? शासकीय सेवा। क्या बोला? 6 क्षेत्र रमन मैग्सेसे के लिख लेना, ये शासकीय सेवा। ठीक है, दूसरा मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूं। शासकीय सेवा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये गवर्नमेंट सर्विस के लिए दिया जाता है, जिसके लिए आपका किरण बेदी जी को भी मिला। यहां देखेंगे सार्वजनिक सेवा के लिए। क्या बोलेंगे? सार्वजनिक सेवा। और सार्वजनिक सेवा से मतलब क्या है प्यारे बच्चे? पब्लिक सर्विस। क्या बोलेंगे? पब्लिक सर्विस हो गया। तीसरा अगर हम बात करते हैं सामुदायिक नेतृत्व, क्या बोलेंगे? सामुदायिक नेतृत्व, इस फील्ड में भी इसको दिया जाता है। और सामुदायिक नेतृत्व क्या हो गया? कम्युनिटी लीडरशिप हो गया। क्या हो गया आपका? कम्युनिटी लीडरशिप। कम्युनिटी लीडरशिप के लिए भी इसको दिया जाता है। चौथा फील्ड आप इसका नोट करना, पत्रकारिता साहित्य। क्या बोलेंगे? पत्रकारिता साहित्य, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में रमन मैग्सेसे को नहीं दिया जाता है। पत्रकारिता साहित्य और सृजनात्मक संप्रेषण कला। सृजनात्मक, ये हिंदी का बड़ा कठिन सा वर्ड है, संप्रेषण कला, इसका मतलब क्या होता है? बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना। पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म, लिटरेचर, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड
क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स, क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स। अंग्रेजी मेरी थोड़ी कमज़ोर है, कोई मीनिंग अगर गलत हो, स्पेलिंग कोई गलत लिखी हुई है तो आप लोग देख लेंगे एक बार, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश मैं उम्मीद कर सकता हूँ अच्छी होगी, ठीक है। और इंग्लिश अच्छी नहीं है तो करो उसको, क्योंकि एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश का अच्छा होना जरूरी है। शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, इसका मतलब क्या हुआ? पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस फील्ड में भी अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, ठीक है जी। और छठा फील्ड है उभरता नेतृत्व, क्या बोलेंगे? उभरता नेतृत्व, इसका मतलब क्या हुआ? एमरजेंट लीडरशिप, एमरजेंट लीडरशिप के लिए भी इसको दिया जाता है, इमरजेंट लीडरशिप। तो कितनी फील्ड हो गई आपकी? क्या बोलेंगे? ये 6 फील्ड हो गई। कोई दिक्कत है? छठी फील्ड हमेशा से नहीं थी, क्या बोलेंगे? इसको कब से? 2001 से जोड़ा गया। कब से? 2001 से इसको जोड़ा गया। ये मैं आपको फिर से पढ़ा रहूँगा, लेकिन जब मैं ये पढ़ाऊँ उस समय आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कितनी फील्ड थी। 6 फील्ड थी। क्या बोलोगे? एक तो हो गई आपकी गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस हो गई, कम्युनिटी लीडरशिप हो गई यानी कि सामुदायिक नेतृत्व हो गया, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स हो गया, और क्या हो गया आपका? एक इमरजेंट लीडरशिप हो गया, और एक पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो कितनी फील्ड है? 6 फील्ड थी, ठीक है। आगे वापस, तो सबसे पहले विनोबा भावे जी को मिला। ये किस फील्ड के लिए मिला था? कम्युनिटी लीडरशिप के लिए, सामुदायिक नेतृत्व। गवर्नमेंट सर्विस के लिए सबसे पहले किसको? चिंतामण देशमुख को मिला, ठीक है। हाँ, उभरते नेतृत्व को पॉसिबल लिख रहे हैं, उद्गामी नेतृत्व भी कहते हैं, एकदम ठीक है। बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। एटीट्यूड गर्ल 1958 एकदम सही है, विनोबा भावे जी को 1958 में। अच्छा, बुकर पुरस्कार की बात करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल, तो जो नोबेल के लिए मिल रहा है लिटरेचर, वो सबसे बड़ा है ही, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? बुकर प्राइज है। प्रश्न है, क्या कहेंगे? बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो क्या बोलोगे? 1969। सर जय हिंद में क्या कह रहे हैं? ओवरेज जीडी में मजा आ गया सर। बड़ी खुशी मिलती है तुम्हें ऐसे पेपर देने को मिल जाता है, हैं? अभी सरकार को गाली देने लग जाते तुम अगर एज थोड़ी कम कर देता तो पहला बुकर पुरस्कार पाने वाला कौन व्यक्ति है? पीएच न्यूबे है। क्या बोलोगे? पीएच न्यूबे है, 1969 में। क्या बोलोगे? 1969 में दिया गया। किसको? पीएच न्यूबे को। पहले भारतीय कौन है? हालांकि 5 भारतीय जीत चुके हैं इसको, चाहे जैसे कि आपका अरविंद अडिगा जी हैं, व्हाइट टाइगर के लिए उनको मिल चुका है, ठीक है। आपकी अरुंधति हैं, जिनको किसके लिए मिल चुका है? अरुंधति सुना है आपने? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए उनको मिल चुका है, ठीक है। सॉरी, अरुंधति रॉय को मिला था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, ठीक है। और जो देसाई जी थी, देसाई जी को मिला इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। तो वो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ आगे चल करके। वीएस नायपाल पहले कौन थे? ये भारतीय हैं, जिनकी किताब कौन सी थी? इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट। तो बुकर पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? बोलो भी फटाफट से, क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? बुकर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? ये आपका प्यारे बच्चे वीएस नायपाल हैं। और अब सबसे बड़ी बात आएगी, 2 एक जैसे नाम है, एक तो बुकर प्राइज है और एक है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। ये हालांकि जब मैं आपको बुकर पढ़ाऊंगा तो उसकी पूरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्या इनामी राशि दी जाती है। और बुकर की हम बात करते हैं तो बुकर के बारे में आप लोगों को एक बात देखनी है, ध्यान से देखना, कि जो बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई है 2005 में। बुकर की कब हुई है? 1969 में। और जो बुकर इंटरनेशनल है उसकी शुरुआत 2005 में हुई है। ध्यान से देख लेना, यह पुरस्कार जो पुस्तक यूके में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती है, अभी नोट डाउन नहीं करना, ये सारी चीजें मैं आपके लिए क्लियर करूंगा
ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बुकर पुरस्कार की, वो किसी भी देश की अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पुस्तक के लिए जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो चुका है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड अंग्रेजी में कोई ट्रांसलेटेड पुस्तक है तो उसको बुकर प्राइज मिल जाता है। ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए क्या बोलेंगे, यह पुस्तक क्या बोलेंगे, यह पुरस्कार जो है, जो पुस्तक यूके में अंग्रेजी भाषा में पब्लिश होगी सिर्फ उसको दिया जाएगा। ठीक है। यहां तक देखेंगे, पहले यह पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था, यानी 2005 से जब इसकी शुरुआत हुई तो 2 वर्षों में एक बार दिया गया। लेकिन अब देखेंगे 2015 से ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो आप लोगों ने नाम सुना था गीतांजलि श्री का? बोलो एक बार, किस किस बच्चे ने गीतांजलि श्री का नाम बोला था? अभी 2022 में बहुत चर्चित रही। बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे भी बहुत बढ़िया, पॉसिबल रूबी चौधरी, बहुत बढ़िया भूमिजा, एकदम सही लिखते हुए। हाँ, 2015 से एक साल के लिए, बहुत बढ़िया। टॉम्ब ऑफ सैंड इनकी एक बुक थी, वो मैं आपको बताऊंगा। रेत की समाधि के लिए इनको क्या मिला था? आपका प्यारे बच्चे, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 मिला। बुकर अंतर्राष्ट्रीय जीतने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है जिनको सबसे पहला 2005 में मिला? इस्माइल कादरी। क्या बोलेंगे? इस्माइल कादरी। तो हमको क्या नोट करना है? बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2005 से शुरू किए गए। ठीक है। आगे, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? क्या बोलेंगे? जैसे सिंगर कहते हैं कि भाई अभी मेरा काम नहीं चल रहा, कुछ दिन बाद मैं ग्रैमी ले आऊंगा। तो ग्रैमी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। ठीक है। हनी सिंह का एक गाना भी था, ग्रैमी ले आऊंगा। मतलब ग्रैमी ऐसे समझो कि वो सबसे तगड़ा संगीतकार है जिसको ग्रैमी मिल जाए। तो इसकी शुरुआत कब हुई है? 1959 से हुई। कहाँ दिया जाता है? अमेरिका में दिया जाता है। क्या बोलेंगे? अमेरिका में दिया जाता है। और पहले भारतीय कौन है जिनको ग्रैमी मिला था? पंडित रविशंकर। क्या बोलोगे? पंडित रविशंकर। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है भारत को पहला ग्रैमी जो रविशंकर जी को मिला किस वर्ष मिला था? क्योंकि रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र, बोलेंगे एक बार मैंने आपको बताए थे प्यारे बच्चे, वाद्य यंत्र भी मैंने आपको बताए थे जो वाद्य यंत्र थे, तो किस वाद्य यंत्र से ये संबंधित हैं एक बार बताएंगे। कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं आपका पंडित रविशंकर? तो आंसर क्या आएगा? ये सितार से जुड़े हुए हैं भैया। किससे? सितार से जुड़े हुए हैं। और मैं आगे चल करके बताऊंगा कि 1968 में इनको मिला था, 1973 में भी इनको मिला। क्या बोलेंगे? 1968 में, 1973 में, 2002 में भी इनको मिल चुका है, 2013 में भी इनको, 2013 में तो हालांकि लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको मिला था। तो रविशंकर पहले हैं। लेकिन प्रथम भारतीय महिला प्राप्तकर्ता कौन है जिनको ग्रैमी मिला? फर्स्ट इंडियन वुमेन, क्या बोलोगे? तन्वी साहा। इनको 2010 में मिला था। किसके लिए? जय हो। आजा 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 नीले, गाने याद नहीं होते यार। जय हो याद है बस मेरे, जय हो उसमें जय हो आता है, A R रहमान का जय हो। तो ये क्या है, इसमें म्यूजिशियन थी आपका तन्वी साहा। ठीक है। 2010 में पहली भारतीय महिला है। आगे आएंगे, पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई? 1917। फील्ड कौन सा है? पत्रकारिता, जर्नलिज्म। क्या बोलोगे? पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म के फील्ड में इसको दिया जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है? जर्नलिज्म के फील्ड में इसको दिया जाता है। ठीक है। और यूएसए द्वारा, यूएसए के कौन से पब्लिशर? आपका जोसेफ पुलित्जर के नाम पर हुई है। कौन सी यूनिवर्सिटीज को प्रदान करती है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको दिया जाता है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? चलो भाई बोलेंगे फटाफट से, क्या कहेंगे? कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता। ऊपर दिखाएं क्या कह रहे हैं बच्चे, समझ में नहीं आया मेरा। मजाक मत करो यार, है तो दे दो, सलाह ना मांग रहे हैं अंकितिया। अब भैया क्या कह रहे हो भाई ठीक से स्पष्ट तो करो अपनी बात, कहना क्या चाहते हो। प्रथम भारतीय कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। क्या बोलोगे? गोविंद बिहारी लाल जी को। क्या बोलेंगे? पुलित्जर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो क्या बोलोगे? GB लाल है, गोविंद बिहारी लाल है। कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, कब से इसकी शुरुआत हुई है? 1995। भूलना नहीं है। जब मैं ये पुरस्कार बताऊंगा तो एटलीस्ट मैं ये मानूंगा कि आप लोगों को इसकी जर्नल चीजें पता हैं।
तो क्या बोलोगे? अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1995। किसके लिए दिया था? विश्व शांति में जो उल्लेखनीय काम करे, जो क्या बोलते हैं आपका वर्ल्ड में पीस के लिए काम करता है, क्या बोलेंगे? शांति के लिए काम करता है। और प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? जूलियस नायरेरे हैं। कौन है? जूलियस नायरेरे। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया? जूलियस नायरेरे को दिया गया। कौन थे? तंजानिया के पहले राष्ट्रपति थे। तंजानिया के पहले राष्ट्रपति थे। लेकिन पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय कौन है? एटी अरिया रत्ने। क्या बोलोगे? एटी अरिया रत्ने 1998, सॉरी 1996। क्या बोलोगे? एटी अरिया रत्ने 1996 में। क्या बोलोगे? 1996 में क्या मिला इनको? 1996 में प्यारे बच्चे 1996 में इनको दिया गया आपका क्या बोलेंगे एक बार? क्या दिया गया आपका? पुलित्जर। पुलित्जर दिया गया, या अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है, पुलित्जर किसको दिया गया? 1937 में गोविंद बिहारी लाल को दिया गया। पॉसिबल एकदम ठीक लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। 2021 में शेख मुजब्बरुर रहमान को, ये वहाँ मैं पढ़ाऊंगा आपको कि बांग्लादेश के वो जनक थे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ था, क्या बांग्ला भाषा और उर्दू भाषियों के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान आपके दरअसल में दो हिस्से थे, एक तो पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, 1947 में बना। तो मैं बताऊंगा भाषा की क्या लड़ाई थी वहाँ पर। ठीक है, क्यों चुनाव को लेकर के शेख मुजब्बरुर रहमान के फॉलोअर्स ज़्यादा थे, उन्हीं को बंगाल का पिता कहते हैं, और उन्हीं को दिया गया था अभी अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2021 का। ठीक है, ये आएंगे कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार कब शुरू हुआ है? 1952 में। क्या बोलोगे? 1952 में शुरू किया गया कलिंग पुरस्कार। ठीक है, अब ध्यान से देख रहे हो ना, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा बैक टू बैक। 3 क्वेश्चन अभी बीच में, मैं देखूंगा कितने ध्यान से आप देख रहे हैं। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, यूनेस्को इसको देता है। क्या बोलेंगे आगे आपका? क्या बोलोगे? विज्ञान के क्षेत्र में। किस फील्ड में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्यारे बच्चे, इसके पहले विजेता कौन थे? लुई डी ब्रोगली। लुई डी ब्रोगली इसके क्या बोलेंगे? पहले प्राप्तकर्ता थे। पहले भारतीय कौन है जिनको कलिंग पुरस्कार मिला है? क्या बोलेंगे? फटाफट से बताएंगे। पहले भारतीय कौन है? तो वो जगजीत सिंह थे। कौन थे? जगजीत सिंह थे। ठीक है, कोई भी दिक्कत? प्यारे बच्चे, आप जो सलाह यहाँ मांग रहे हैं, मैं चाहता हूँ मैं सबके आंसर करूँ, एक एक क्वेश्चन का। आप प्लीज कॉलिंग टीम से बात कर लो, आपका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, उनको सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको बता देंगे, क्योंकि आप लोग इतना समझ सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का जवाब नहीं दे सकता हूँ, और मैं किसी कमेंट का जवाब दूंगा तो फिर कोई और बच्चा पूछेगा। प्लीज़ प्रोसीजर से चलो, मत पूछो ना स्ट्रेटजी की वीडियो, वो अंकित भाटी सर लेकर के आएंगे आपके लिए स्पेशल। ठीक है, कि कैसे आप बैलेंस बनाए। दिल्ली पुलिस अब आपका आएगा, एसएससी जीडी आएगा, या कोई भी एग्जाम आएगा, उसके लिए आपके लिए रणनीति आती रहेगी। जितना आप सोचते हैं उतना मैं और सारी की सारी टीम आपके लिए सोचती है, क्योंकि व्यक्ति सोचता है। तो आप परेशान ना हो। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। सिंह एसएससी हमेशा करेंगे प्यारे बच्चे। कंप्यूटर तो मैं कह रहा हूँ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के किसी बच्चे को पकड़ लो, एडब्ल्यू के किसी बच्चे को पकड़ लो, हम कंप्यूटर पढ़ाएंगे ना दोस्त, हम तुम जब मिल करके कंप्यूटर पढ़ेंगे, तो एसएससी वालों से तुम ये भी कह देना कि अब तो जी तुमने पासिंग मार्क्स रखे, तुम स्कोरिंग मार्क्स भी रख देते ना, तो हम बहुत तगड़ा स्कोर करके आते। आरडब्ल्यू का हर छात्र अच्छा स्कोर करके आएगा, निश्चिंत रहेंगे। अब आते हैं हम राष्ट्रीय पुरस्कारों पर। किस पर? जो नेशनल अवार्ड्स हैं। कौन से? नेशनल अवार्ड्स हैं। नेशनल अवार्ड्स में हम देखेंगे क्या भैया, एक बार देखें। भारत रत्न। भारत रत्न क्या है? देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कब शुरुआत हुई इसकी? 1954 में, 1954 में। किस लिए दिया जाता है? खेल, कला, क्या बोलोगे? स्पोर्ट्स के लिए, आर्ट्स के लिए, लिटरेचर के लिए, या बड़े अवसर पर आप कोई पब्लिक सर्विस करते हैं, जन सेवा में कोई विशेष कार्य, उत्कृष्ट कार्य आप करते हैं। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से। चलो राहुल भाटी वो मैं बताऊंगा प्यारे बच्चे। 1954 में किस किस को मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला, सी राजगोपालाचारी को मिला, और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन को मिला। ठीक है,
कोई दिक्कत इस बात में? वो कि हम भारत रत्न में पढ़ेंगे, आपको मैंने दिखाया था एसएससी का एक क्वेश्चन 3 बजे का प्रैक्टिस सेट आप करते होंगे, तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिले और एसएससी ने पूछा हुआ है जिनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था? ऐसा व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला और उनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। तो भैया इतने कमाल क्वेश्चन भी पूछता है, तो उसी कमाल तैयारी के साथ हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। पद्म पुरस्कार, पद्म अवार्ड, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहले भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था और बाद में भारत रत्न उनको दे दिया गया था। ये भी क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा गया है। क्या बोलेंगे? पद्म पुरस्कार। क्या बोलोगे? पद्म पुरस्कार। ध्यान से देखें, इसकी शुरुआत 1954 में हुई, यानी कि जितने भी पद्म पुरस्कार है भारत रत्न के बाद ये दूसरे नंबर के स्थान पर आता है पद्म विभूषण। तीसरा पुरस्कार, भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वो पद्म भूषण है। क्या बोलेंगे? वो भैया जी पद्म भूषण है, ठीक है। और पद्म विभूषण, आपका पद्म विभूषण दूसरा बड़ा पुरस्कार है। और अगर हम बात करें चौथा बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो वो पद्मश्री है। क्या बोलेंगे? वो पद्मश्री है, जो तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, सॉरी चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। बोलेंगे भाई दीप एकदम ठीक लिखते हुए यहाँ आएंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई? 1969 में हुई। और ये क्या बोलते हैं, भारतीय सिनेमा जगत में शुरू किया गया सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अभी मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था ऑस्कर, अंतर्राष्ट्रीय तो सबसे बड़ा ऑस्कर था ना, ये भारत के पुरस्कार चल रहे हैं, तो इनमें दादा साहेब फाल्के हैं। मुझे बताओ ऑस्कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? साथ में आप लोग मुझे बताना, अभी मैंने आपको बताया था संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा ग्रैमी था, और उसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई थी ग्रैमी की? बोले भी फटाफट से। तो 30 वर्षों के अंतर पे आप बता पाएंगे क्या? नवीन कुमार यादव जी का आंसर एकदम ठीक है, 1929। और साथ में आपका संजीला प्रजापति 1959, उनका भी आंसर ठीक है ग्रैमी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। 30 वर्षों का अंतर है दोनों में, तो बहुत बढ़िया भाई, मतलब ध्यान से देख पा रहे होंगे जो बच्चे आंसर बता पा रहे हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो सबसे पहले तो मिला किसको? देविका रानी रोनिक को। किसको मिला? देविका रानी रोनिक को मिला। और प्यारे बच्चे किस वर्ष मिला था इनको? 1969 में मिला। क्या बोलोगे? 1969 में। और वीरेंद्र नाथ सरकार को किस वर्ष मिला? 1970 में मिला था, 1970 में इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ नहीं, कभी भी आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चे, जो बच्चे हमारे खाकी बैच के स्टूडेंट होंगे या जिन्होंने हिंदी मुझसे पढ़ी होगी, वो तो जानते होंगे उच्चारण कि भैया ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है। क्या होता है? क्योंकि ये जय धन इया से मिलकर के बनता है, ज्ञ नहीं है, ज्ञ तो ज्ञ गमला होता है। क्या बोलेंगे? ध्यान से देखेंगे। तो ज्ञानपीठ अवार्ड, इसकी शुरुआत कब हुई? 1961-65 में हुई थी। 1961 में इसको स्थापित किया गया था। क्या बोल सकते हैं हम? फाउंडेड इन या बोलते फाउंड इन 1961। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये शुरुआत हुए 1965 में। पहले प्राप्तकर्ता कौन है? जी शंकर कुरूप थे। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए इन्होंने कृति लिखी थी, आड़ा कुजाई। क्या बोलते हैं? आड़ा कुजाई के लिए इनको दिया गया था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है ये भी आप लिख लेना। क्या बोलना? 22+1। 22 भाषाएं आप जानते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 14 तो मूल भाषा थी, उसके बाद 8 भाषाएं जुड़ गई आपकी। कौन कौन सी? जैसे सिंधी जुड़ी, सिंधी के बाद में आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जुड़ी, उसके बाद में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जुड़ी। तो टोटल 22 भाषाएं तो वो। और एक भाषा कौन सी है? ये एक है आपकी अंग्रेजी, क्योंकि 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया जा चुका है अंग्रेजी भाषा के लिए। उनकी एक रचना थी द शैडो लाइन्स, ठीक है। तो हमको अभी क्या याद रखना है? सिर्फ ज्ञानपीठ, जिसको क्या बोलेंगे सही से? ज्ञानपीठ। तो ज्ञानपीठ कब से दिया जाता है? आपका 1965 से। सबसे पहले किसको मिला? बोलें एक बार तो आप कहेंगे सबसे पहले मिला जी शंकर कुरूप को, ठीक है। ज्ञानपीठ, इसमें और नहीं लिखा आपने। अगर ज्ञानपीठ की बात करें, इसमें प्रथम महिला और लिख लेना आप लोग एक बार, क्योंकि हिंदी वालों के लिए तो कॉमन बात है, लेकिन
सीजीएल वाले बच्चों के लिए बड़ी बात है, पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी थी। क्या बोलोगे? आशापूर्णा देवी थी, और आशापूर्णा देवी को मिला था 1976 में। तो पहली महिला पूछे तो जी शंकर ग्रुप क्या है? ये पुरुष है। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी? चलो भाई, एसएससी जीडी की क्लासेस प्यारे बच्चे आपकी 1 नवंबर से शुरू है। 1 नवंबर से शायद अप्रोक्स, और बाकी जो डिसाइड होगा उस हिसाब से क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। चलो, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से दिया जाता है। क्या बोलेंगे? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, लिटरेचर के फील्ड में। किस फील्ड में? लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। और सबसे पहले किसको दिया गया था? 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। किनको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। ठीक है जी। अब आते हैं हम साहित्य अकादमी पुरस्कार। ध्यान से देख लेना, यह है ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। स्थापना कब हुई? स्थापना 1954 में हुई थी, लेकिन दिया नहीं गया। दिया नहीं गया। क्या बोलेंगे? पहली बार 1955 में दिया गया। पहली बार 1955 में दिया गया। ठीक है, कब दिया गया? 1955 में दिया गया। और किसको मिला था ये? माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी के अगर कुछ छात्र हों तो बताएं जरा, कौन सी रचना थी माखनलाल चतुर्वेदी जी की? पक्का पता होगा आप लोगों को। तो क्या बोलेंगे भैया? हिम तरंगिणी इनकी रचना थी। किसके लिए मिला था? हिम तरंगिणी के लिए इनको मिला था। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए इनको मिला था। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो भारतीय संविधान की भाषाएं, और वो दो कौन कौन सी? एक तो अंग्रेजी और एक राजस्थानी। क्या बोलोगे? अंग्रेजी और इंग्लिश के लिए, और राजस्थानी के लिए इसको दिया जाता है। अंग्रेजी और राजस्थानी। ठीक है। अच्छा, पहली बार कब दिया गया? 1955 में दिया गया। कोई परेशानी? और माखनलाल चतुर्वेदी जी को ये मिला था। वाचस्पति पुरस्कार, हमारे पिताजी का नाम है भैया ये, श्री वाचस्पति। वाचस्पति पुरस्कार 1992 में स्थापित हुआ। ये किसके लिए? संस्कृत साहित्य के योगदान के लिए दिया जाता है। तो क्या बोलोगे? वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका श्री वाचस्पति पुरस्कार 1992 से दिया जाता है। किस क्षेत्र में? संस्कृत साहित्य, जो आपका संस्कृत लिटरेचर है, इसके लिए दिया जाता है। ठीक है, कोई भी परेशानी? आगे। और ये छोटे छोटे पुरस्कार हैं जहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। फिर खेल के पुरस्कार आएंगे। व्यास सम्मान, क्या बोलोगे? व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से। नवीन भैया एक कह रहे हैं नवीनतम पुरस्कार नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या बोलेंगे? साहित्यिक पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। बेटा टाइम आ लिया है कि तेरा, मैंने बताया था ना किसी दिन ब्लॉक होने का नंबर आने वाला है तुम्हारा, फिर तुम्हारी पहचान का क्या होगा? मान जाओ बेटा, लिखेंगे अभी समय तो लो, क्लास जब खत्म हो तो तब स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद में। तो भैया व्यास सम्मान पहली बार किसको दिया गया है? ये रामविलास शर्मा को दिया गया। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 1991 में दिया गया आपका। किसको दिया गया भैया? रामविलास शर्मा को। कबीर पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? अब ये नए जितने भी पुरस्कार है छोटे छोटे, इनके फील्ड आपको याद रख लेना है। कबीर पुरस्कार किसमें? सामाजिक सद्भाव के, जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है, इस फील्ड में दिया जाता है। सोशल अंडरस्टैंडिंग के लिए किसको? कबीर पुरस्कार को। बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार दिया जाता है राजस्थानी और हिंदी की कोई भी रचना है, अच्छी रचना है, चाहे वो गद्य की हो या पद्य की रचना हो, गद्य या पद्य किसी की भी रचना हो। ठीक है। तानसेन पुरस्कार, क्या बोलेंगे? तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या पूछता है? बार बार पूछता है कि भाई तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिटरेचर के लिए ही दिया जाता है। ठीक है। रोशन वर्मा, लव यू टू मेरे भाई। भारत भारती पुरस्कार कौन से राज्य देता है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार किसके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आते हैं हम खेल पुरस्कारों की तरफ। ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरुआत हुई थी? 2002 में इनकी शुरुआत हुई थी।
आपको ये बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है कि किसको ध्यानचंद पुरस्कार शुरुआत में दिए गए थे। जो बच्चों की इच्छा होती है तो वो जो इच्छुक हो इस चीज के वो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? कहेंगे ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई। साहूराज ब्राजदार जो मुक्केबाजी के थे इनको ये सबसे पहले दिया गया। अभी बताएंगे अभी क्या कर दिया गया। राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार हैं उनका भी नाम बदल करके क्या कर दिया गया, उनका भी नाम किनके नाम पर कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। मेजर ध्यानचंद पूरा नाम किया गया है, ध्यानचंद पुरस्कार नहीं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर मेजर ध्यानचंद नहीं बोल करके सिर्फ बोले ध्यानचंद पुरस्कार तो आप कहेंगे 2002, लेकिन बोल दे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, क्योंकि ये क्या थे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड थे। इनकी शुरुआत कब की गई थी? इनकी शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चे 1991 से, और ये भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। अभी हम पुरस्कार राशि की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा जब इसके बारे में सारे एनालिसिस करके मैं आपके सामने पुट करूंगा। जैसे पूछ लेता है अब तक कितने क्रिकेटर्स को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे इसकी पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए है ये भी पूछ सकता है। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है। क्या कहेंगे? प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? विश्वनाथन आनंद हैं, जिनका संबंध किससे है? शतरंज से है। ठीक है, प्रथम महिला, ये दिल्ली पुलिस, फिर मैं बता रहा हूं जब ये फेस किया हुआ क्वेश्चन था आपका उस समय कराया गया, तो प्रथम महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। तो ये पूछा हुआ प्रश्न है एसएससी के द्वारा। राजीव गांधी के नाम से तब तो आया था, तब इसका नाम नहीं बदला गया था, तब पूछा गया था राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल में कोच व्यक्तिगत को उत्कृष्ट कोचिंग के लिए, तो किसको दिया जाता है? ये प्रशिक्षक को दिया जाता है। किसको ये दिया जाता है? आपका प्रशिक्षक को दिया जाता है। जो प्रशिक्षक है, जो कोच है, जो खिलाड़ी को सिखाता है। ठीक है, कोई भी परेशानी? आगे आएंगे। तो ये कब से इसकी शुरुआत हुई है? बहुत बार पूछा जाता है, 1985 से। और सबसे पहले भालाचंद्र भास्कर भागवत जी को कुश्ती के लिए ही ये 1985 में प्रदान किया गया था। उसी वर्ष ओम प्रकाश भारद्वाज जी मुक्केबाज, OM नाम्बियार, इनको एथलेटिक्स के लिए दिया गया। आपको क्या याद रखना है? कोच को दिया जाता है। कब से शुरू हुआ था? 1985 से इसको शुरू किया गया था। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत किससे हुई? 1961 से हुई। और किसको मिलता है? वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। हम लोग आगे जानेंगे कि ये कितने साल का प्रदर्शन देखा जाता है अर्जुन पुरस्कार में? 3 सालों का। जिस साल दिया गया है उस साल को लगा करके गत 3 वर्षों में उसका प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए, तब किसी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिलता है। अच्छा, जब रिसेंट में अर्जुन पुरस्कार मिलते हैं तो बड़े चर्चित क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको की पॉइंट्स दे रहा हूं एक, उससे क्या पूछ लेता है, जैसे अभी मान के चलो बहुत सारे खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिलेंगे, हर वर्ष मिलते हैं, आपकी परीक्षा से पहले मिल गए 3-4 महीने पहले, तो क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पूछ लेगा निम्न में से किसको अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है, ऐसे खिलाड़ियों के नाम दे देता है। निम्नलिखित में से किसको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ऐसे देता है। ठीक है, तो रिसेंट से क्वेश्चन इस पे बनते हैं। बाकी एक दूसरा क्वेश्चन बनता है अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1961 से हुई थी। भटनागर पुरस्कार 1957 से शुरू हुए और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में इनको दिया जाता है। ठीक है, धन्वंतरी पुरस्कार अगर बात करें, बोलेंगे भी फटाफट से, धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सक के क्षेत्र में, बिल्कुल दीप मैंने यही बोला आपसे, जिस वर्ष दिया गया है और उसके साथ में क्या बोलेंगे? गत 3 वर्ष, तो कुल मिलाकर के पिछले 3 और जिस वर्ष दिया जा रहा है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फील्ड बहुत पूछा जाता है, क्योंकि धन्वंतरी एक चिकित्सक भी हुए हैं। धन्वंतरी अगर आप देखें तो अभी धनतेरस गया था ना दिवाली से पहले, तो ये जो धनतेरस हम मनाते हैं ये इन्हीं धन्वंतरी की याद में हम मनाते हैं। ये धन्वंतरी देवी देवताओं के वैद्य थे। तो आप सोचेंगे भैया देवी देवता भी बीमार होते थे क्या? हाँ जी, सभी लोग बीमार होते थे, तो उनके भी वैद्य थे। और एक हमारे भारतीय इतिहास जब आप पढ़ेंगे 380 से लेकर के 414 तक एक भारत में राजा हुए, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, सकारी के नाम से हम जानते हैं। उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसको अकबर ने बाद में कॉपी किया।
अकबर ने भी अपने दरबार में 9 रत्न रखे, किसकी होड़ पर? क्योंकि भारत में एक शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसे रत्न रख चुके थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय के रत्नों में से एक थे चिकित्सक धन्वंतरी। तो ये डॉक्टर को कहा जाता है धन्वंतरी, ठीक है। तो क्या कहेंगे, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में? ये चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार ये किसके लिए, किस फील्ड में दिए जाते हैं? एग्रीकल्चर के फील्ड में, कृषि के क्षेत्र में 1973 से शुरू किए गए। कब से बोलेंगे? 1973 से शुरू किया गया। किसको? बोरलॉग पुरस्कार को। धन्वंतरी पुरस्कार इससे 2 वर्ष पहले 1971 में। अर्जुन पुरस्कार 1961, भटनागर पुरस्कार 1957, ठीक है। नहीं, अभी राशि की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी ना राशि की ना प्राप्तकर्ताओं की बात हम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इसके बारे में जब विश्लेषण करेंगे तब वो सारी चीज़ हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलो भाई, बीसी राय पुरस्कार क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे आप? बीसी राय पुरस्कार क्या बोलेंगे? कब से दिया जाता है? 1973 से दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोलो भी फटाफट से। राम सागर कुशवाहा कह रहे हैं जी गुरुजी भगवानों को भी डॉक्टर मार डालते होंगे। भैया नहीं, ऐसा भगवान तो भगवान, ठीक है। क्या बोलेंगे? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। 1973 में इसकी शुरुआत हुई। किसने की थी? क्या बोलेंगे? बीसी राय। क्या बोलते हैं इनको? विधान चंद्र राय, इन्हीं का नाम है, विधान चंद्र राय पुरस्कार। ये आपका लेखपाल जिन बच्चों ने दिया होगा, थम्स अप करें किस किसने लेखपाल दिया था। तो लेखपाल मेंस के एग्जाम में आया था, पैट में नहीं, लेखपाल मेंस के एग्जाम में पूछा गया था, ये सही मिलान में था शायद, और जो बच्चे दे करके आए थे परीक्षा उनको याद होगा। एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या बोलेंगे? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब से? 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। पृथ्जर पुरस्कार, पृथ्जर का बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पृथ्जर बोलना करनी, पृथ्जर मैं लिख देता हूं एक बार। क्या बोलेंगे? पृथ्जर अवार्ड, पृथ्जर अवार्ड ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। इसी को बोलते हैं नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर, नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर, नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर। ये देख लेना भाई आर्किटेक्चर की स्पेलिंग सही है या नहीं है। नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर का नोबेल एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। किस अवार्ड को कहा जाता है? पृथ्जर अवार्ड को। किस क्षेत्र में मिलेगा? वास्तुकला, बिल्डिंग, आपका भवन निर्माण हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो इसमें आर्किटेक्चर हम बोलते हैं ना। तो आर्किटेक्चर के लिए क्या बोलेंगे? आपका दिया जाता है। पहले विजेता कौन है? फिलिप जॉनसन को दिया गया है। किसको? फिलिप जॉनसन को दिया गया है, ठीक है। सही है स्पेलिंग? तुम्हारी अंग्रेजी तो अच्छी है फिर। चलो भाई, अगर तुम मेरी गलतियां बता सकते हो तो फिर तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है। आईसीटी पुरस्कार क्या बोलते हैं? आईसीटी पुरस्कार ये क्या बोलते हैं? मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी बोलते हैं इसको। एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा, ह्यूमन, या ऐसा बोलो संसाधन विकास है, एचआरडी मिनिस्ट्री से अच्छा है। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्या बोलोगे? डेवलपमेंट द्वारा, जो एचआरडी मिनिस्ट्री है वो देती है इसको, द्वारा सूचना और प्रौद्योगिकी, सूचना और प्रौद्योगिकी जानते हो? आईटी, आईटी बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सूचना और प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है। कब से? 2010 से दिया जाता है, ठीक है। बोल्ट्जमान पदक, बोल्ट्जमान पदक किस फील्ड में दिया जाता है? फिजिक्स के फील्ड में दिया जाता है। किसमें? क्या बोलेंगे? यह है उन भौतिकवादी, भौतिकवादी बोले तो जो क्या है? जो आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, सॉरी SICS, फिजिक्स को दिया जाने वाला पुरस्कार है जो सांख्यिकी यांत्रिकी से संबंधित नए परिणाम प्राप्त करते हैं। इसकी शुरुआत 1975 में हुई। प्रथम विजेता याद करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे इसका? हाँ बोलेंगे भी फटाफट से। क्या बोलेंगे? मानव संसाधन विकास 2010 से। तो एक बच्चे का बहुत अच्छा कमेंट आया है, खिलाड़ी। क्या बोलेंगे? एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल करके, अब तो नाम बदल ही दिया है इसका, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई तो किसके द्वारा दिया गया? तब एचआरडी ही हुआ करता था इसका नाम, इसीलिए बोले शुरुआत किसने की थी? एचआरडी द्वारा। अभी इसका नाम क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो कौन सा मंत्रालय है? वो एजुकेशन मिनिस्ट्री है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? एचआरडी का नाम बदल करके, जिन बच्चों को नहीं पता वो नोट कर सकते हैं।
तब इसकी शुरुआत हुई एचआरडी द्वारा, और अभी कौन प्रदान करता है? शिक्षा मंत्रालय प्रदान करता है। ठीक है। रामानुजन, रामानुजन पुरस्कार, रामानुजन अवार्ड, कितने बच्चे रामानुजन के बारे में जानते हैं? एक बार थम्स अप करें। रामानुजन एक भारत के महान गणितज्ञ थे, कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, और बोलते हैं देवी दर्शन हुए, ऑक्सफोर्ड भी गए, आपका सारे विदेशों में गए, लगभग 3500 प्रमेय लिख दी। आज भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय इनकी प्रमेय पर रिसर्च कर रहे हैं, थ्योरम्स जो इन्होंने लिखी, 3500 में से लगभग 2700 थ्योरम्स इनकी सिद्ध हो चुकी है। ये उन लोगों के लिए एक बात है जो कहते हैं देवीय शक्ति नहीं होती। तो ऐसी क्या अभाव हो गई, जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया 3500 प्रमेय लिख दी। तो समझ रहे, मैजिक नंबर से लेकर के सब कुछ। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इनफाइनाइट तक की वैल्यू को ग्रांड सीरीज जो मैथ में होती है उसके थ्रू क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। -1/12, आप कभी देखना इसको सर्च करके, तो -1/12, और लोगों में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई इस पूरी दुनिया में कि इनफाइनाइट की वैल्यू -1/12 को कोई नकार दे। तो रामानुजन भारत के एक महान गणितज्ञ हुए हैं। ठीक है। तो रामानुजन बोलते हैं, रामानुजन अवार्ड, और इसी को अगर कहीं आपका रामानुजम भी मिले तो गलत नहीं होगा। ठीक है। दोनों ही नामों से इनको जाना जाता है। किसको मिलता है? युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। और प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, कितने से कम उम्र होनी चाहिए? 32 वर्ष से कम उम्र होती है। और कब से दिया जा रहा है? 2005 से दिया जा रहा है। अभी नीना गुप्ता नाम आपने सुना होगा, बहुत चर्चाओं में रहा था, जिनको ये अवार्ड मिला था, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। टीटू पुरस्कार, टीटू पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई है? 2010 से। क्या बोलेंगे? और ये क्या बोलते हैं? बाघ संरक्षण के लिए। क्या? बाघ संरक्षण के लिए। यानी कि आपका जो प्यारे बच्चे टाइगर है, उसको आप क्या कर रहे हैं? टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, उनकी संख्या अगर क्या कर दी जाए? 2 गुनी। तो टाइगर, टी फॉर टाइगर को 2 गुना कर दिया जाए, तो टीटू पुरस्कार किसके लिए? बाघों के संरक्षण के लिए दिया जाता है। बाघ टाइगर के लिए 2010 से। असम वैभव पुरस्कार, असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और कब शुरू हुआ? ये 2021 से इसकी शुरुआत हुई है। क्या बोलेंगे? असम वैभव पुरस्कार कब से शुरुआत हुई है? 2021 से हुई है। नेताजी अवार्ड पूछ ले किसके लिए? तो 2022 में दिया गया है आपका, अभी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, किसके लिए? आपदा प्रबंधन के लिए, यानी मैं कह सकता हूं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए? जैसे आपदा समझते ना आप, बाढ़ आ गई, किसने वहां पर बेहतर काम किया है? उस आपदा के दौरान भूकंप आ गया, कोई त्रासदी आ गई, तो क्या बोलेंगे? देश में निस्वार्थ सेवा करने वाले आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार 2022 में दिया गया। ठीक है। क्या बोलेंगे? आगे आएंगे। क्या बोलोगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड, तो ये सामाजिक सद्भाव के लिए, जो सोशल आपकी अंडरस्टैंडिंग है, सामाजिक सद्भाव निर्माण करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति में दिया जाता है। और शुरुआत कब हुई थी? 1993 से इसकी शुरुआत हुई। क्या बोलोगे? 1993 से इसकी शुरुआत हुई। दीप एकदम ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर तमिलनाडु को 2022 में मिला, और टीटू इससे पहले लखीमपुर को मिला था। ठीक है, 2021। वो हम सारी बातें कर लेंगे। रामनाथ, क्योंकि जो करंट अफेयर्स में आता है उसको हम नहीं पढ़ रहे होंगे, और कोशिश करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो हॉट टॉपिक्स रहेंगे वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, आपकी परीक्षा से पहले। रामनाथ गोयनका पुरस्कार देश के निष्पक्ष मीडिया और पत्रकार को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? निष्पक्ष मीडिया। हालांकि अगर कहते हैं ना कि देश की मीडिया अगर निष्पक्ष हो जाए और मीडिया सही दिखाने लगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। ठीक है। देश के निष्पक्ष मीडिया पत्रकार को दिया जाता है। यह कब से? पुरस्कार 2006 से दिया जाता है। तो रामनाथ गोयनका किस क्षेत्र से? आपका, आप कह सकते हैं पत्रकारिता से, जर्नलिज्म से संबंधित है, मीडिया से इसका संबंध है। ठीक है। विटली अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन ऑस्कर इसी को कहा जाता है। और जैव विविधता संरक्षण के लिए, किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नोट कर लेना जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत आए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और साथ में आपका प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? एनवायरमेंट के लिए। क्या बोलेंगे? पर्यावरण के लिए। तो क्या बोल सकते हैं इसको? एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। और शुरुआत कब हुई? 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1994 में। प्रथम विजेता अमांडाटा विंस्टेंट, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अंतिम पुरस्कार है हमारा आज का आयुर्वेद रत्न पुरस्कार। किसके द्वारा? यूके संसद द्वारा।
यूके संसद द्वारा, यूनाइटेड किंगडम की जो संसद है उसके द्वारा भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। अभी बहुत चर्चित रही थी। और साथ में आपका, अगर जिन बच्चों ने प्रीलिम्स दिया हो, पैट दिया हो, अभी यूपी का पैट, वहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया इससे, तो क्या कहेंगे ध्यान से देखेंगे। अब आप मुझे बताना कि आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 में किसको मिला था, कौन चर्चित रही थी, ये आपका होमवर्क है। तो ये मैं कमेंट सेक्शन में चाहूँगा आपसे आंसर, और आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे बहुत सारा, बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे और आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए प्यारे बच्चे, और जो भी अपने दोस्त हो, तो 30 तारीख को हम लोग कहाँ मिल रहे हैं, मेरठ में मिल रहे हैं। बहुत इंतज़ार है तुम लोगों का, तो जो लोग मेरठ और उसके आसपास के हैं जो पहुंच सकते हैं, एमआईटी कॉलेज के पास में, एमआईटी कॉलेज NH58 पर आपका तिरुमाला जो फार्म हाउस है, वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं, सुभारती यूनिवर्सिटी के पास में। तो मिलते हैं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। और AWO के पेपर के लिए जिन भी बच्चों के मैसेज है उनको बहुत सारी बधाई। ये दरअसल में आपकी मेहनत की वजह से हो पाता है। आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक पाएगी। और आपको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से प्रयास करते रहना, और निरंतर आगे बढ़ने का वो जो जज्बा है वो आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा एक तो बहुत खुश रहो, एकदम से अच्छे इंसान बनो, और परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। कोई परेशानी तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती। हम लोग नेगेटिव फील्ड में जब जाते हैं, कुछ गलत गलत के इरादे के साथ में इधर उधर कुछ हम करते हैं, तभी हम फंसते हैं, तभी हमारे सामने नेगेटिव चीज़ें आती है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में पैदा होती है। आप अगर रोज़ खुद को अच्छा रखेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो आप खुद को एक सेफ एनवायरनमेंट में पाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिए। बहुत सारा थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।